चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फोर्थ क्लास ले रहे हैं जॉइंट वेंचर पे। देखो, जितना अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस पे पहले सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लें। जितना अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस पे चलिए देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने दो मेथड पढ़े हैं, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स पढ़ा है, इसमें 3 अकाउंट बनाने होते हैं, जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक और को वेंचर। और सेकंड मेथड पढ़ा है नो सेपरेट सेट ऑफ बुक में, उसमें एक पार्ट पढ़ा है ऑल ट्रांजेक्शन अपने बुक्स में रिकॉर्ड हो, जिससे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। उसमें देखना कौन कौन से क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है हमारा, हमने करा दिया है। ध्यान से देखना, आज मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपको करा दिया है। भाई सीक्वेंस वाइज सारे क्वेश्चन को ले रहे हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम लोग पढ़े नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। आज इनकी पहली क्लास है, वो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। हो सकता है उनको कुछ बातें, मेरी बातें समझ में ना आए, ध्यान से देखना। और पीछे के 2-3 वीडियो को देख लोगे ना तो ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। ए और बी दो को वेंचर है, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और इनका PSR है 3:2। 3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। अच्छा, ए ने गुड्स परचेज किया 2 लाख की, अच्छी बात है। ए ने गुड्स परचेज किया 2 लाख की। जैसे हम क्वेश्चन समझा रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करना, बहुत ही आसान है। आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, आई रिपीट, आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। ए बी दो पार्टनर है, इनका PSR है 3:2। ए ने गुड्स परचेज किया 2 लाख का, अच्छी बात है, और बी ने बेच दिया। लेकिन देखो, बी ने सिर्फ 95% बेचा। कितने में? 2,50,000। यानी कि अभी भी हमारे पास 5% स्टॉक है। ए ने परचेज किया था, देखो ए को भी कमीशन मिल रहा है, 1% कमीशन ऑन परचेज। परचेज पे कमीशन है तो है। अगर हम ए हैं, हमने परचेज किया 2 लाख का गुड्स, तो हमें 1% कमीशन मिल रहा है। उस कमीशन का नाम होगा कमीशन ऑन परचेज, कमीशन ऑन परचेज। और बी ने सेल किया, बी को भी कमीशन है। बी इज इंटाइटल टू गेट 5% कमीशन ऑन सेल्स। बी इज इंटाइटल टू गेट 5% कमीशन ऑन सेल्स, यानी कि बी ने जितने में बेचा उसका 5% कमीशन उसको मिलना है। बिजनेस के एक्सपेंस है, ए को परचेज पे कमीशन दिया, बिजनेस के एक्सपेंस है। बी को सेल्स पे कमीशन दिया, बिजनेस का एक्सपेंस है। हर एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। देखो, ए ने परचेज किया, बी ने सेल किया, तो ए के जेब से पैसा लगा था, तो ए ने क्या किया और बी ने सेल किया, यानी कि सारे पैसे बी के पास आए थे। सारे पैसे बी के पास आए थे। अगर तुम बी हो तो तुम्हारे पास सारे पैसे आए हैं। मैं ए हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना बी पे एक बिल ड्रॉ करता हूँ। ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, ए ड्रॉ अ बिल ऑन बी। बी पे बिल ड्रॉ किया, मैंने यहाँ पे बिल ड्रॉ किया। किसके बराबर? अमाउंट इक्विवेलेंट ऑफ 80% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स, यानी कि जितने का गुड्स का कॉस्ट था उसका 80% मैं आप पे बिल ड्रॉ करता हूँ। मान लो अगर गुड्स की कॉस्ट 1 लाख रुपए है, तो मैं उसका 80% आप पे बिल ड्रॉ करता हूँ। ऐसा क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद दिया है कि ए गॉट इट डिस्काउंटेड एट 1,50,000। अच्छा, जैसे मैंने ए आप पे बिल ड्रॉ किया 80%, जो गुड्स की कॉस्ट है उसका 80%,
और उस बिल को मैंने डिस्काउंट करा लिया है 1,50,000 में, ठीक है, 1,50,000 में डिस्काउंट करा लिया, यानी कि जानते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स, यहाँ पे देखना कॉस्ट ऑफ गुड्स, देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स कितनी है 2 लाख, 2 लाख का 80% मैं आप पे बिल ड्रॉ करता हूँ, यानी कि 1,60,000 का मैं आप पे बिल ड्रॉ करता हूँ, 1,60,000 का मैं आप पे बिल ड्रॉ करता हूँ, और मैंने उससे बैंक में डिस्काउंट करा लिया 1,50,000 में, 1,50,000 में, यानी कि 10,000 का डिस्काउंटिंग एक्सपेंस है, 10,000 का डिस्काउंटिंग एक्सपेंस है, बिजनेस का एक्सपेंस होगा। कैलकुलेट बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, आपसे ना बी के प्रॉफिट में कितना शेयर होगा यही आपसे पूछ रहा है, बी का प्रॉफिट में कितना शेयर होगा यही आपसे पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ए और बी के बीच PSR दिया है 3:2, ए ने गुड्स परचेज किया 2 लाख का, बी ने 95% बेच दिया 2.5 लाख में, ए इज एंटाइटल्ड टू 1% कमीशन ऑन परचेज एंड बी आप यू आर एंटाइटल्ड टू गेट 5% कमीशन ऑन सेल्स, और आपने 2.5 लाख में बेचा है, और ए ने ना आप पे मतलब बी पे बिल ड्रॉ किया 80% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स, यानी कि 2 लाख का 80%, यानी कि मैंने आप पे 1,60,000 का बिल ड्रॉ किया, और मैंने उससे बैंक से डिस्काउंट करा लिया 1,50,000 का, यानी कि जो इसका डिफरेंस होगा ना वो 10,000 का डिफरेंस होगा, यही हमारा डिस्काउंटिंग के खर्चे होंगे। आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, आपसे बी के प्रॉफिट का शेयर पूछ रहा है, आपसे नहीं बोल रहा है कि तुम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाओ, आपसे नहीं बोल रहा है कि तुम को वेंचर अकाउंट बनाओ, सिर्फ आपसे बोल रहा है कि बी का प्रॉफिट में कितना शेयर होगा। सी बात है, हम बिजनेस का प्रॉफिट निकाल लेंगे, उसमें बी के शेयर को मल्टीप्लाई कर देंगे, बी का शेयर ए और बी के बीच कितना रेशियो है 3:2 है, तो बी का जो भी शेयर होगा ना उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, मैं यहीं पे बता दूं, क्वेश्चन नंबर 3, 1 हो चुका है 3। देखो मैं ना आज मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर लूँगा, इसलिए आप ना क्वेश्चन नंबर ध्यान से सुनेंगे। तो मैं अगर सिंपल सा बात करूँ ना तो इसको कैसे सॉल्व करूँगा, तो मेरे साथ साथ आप लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे साथ साथ नोट करना। अच्छा देखो, तो इसने सेल्स कितने में किया था, सेल्स किया था 2.5 लाख में, तो यहाँ लिखोगे सेल्स जानते हो 95% सेल हुआ है, यानी कि 5% तो क्लोजिंग स्टॉक है ना, तो सेल्स में हम क्लोजिंग स्टॉक क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक ऐड करते हैं। तो चलिए सेल्स में हम क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर ले, क्लोजिंग स्टॉक 95% सेल हो गया है, बी ने 95% बेच दिया है, तो 5% तो बाकी है ना, यानी कि 2 लाख का 5% अभी भी स्टॉक में है, दैट इज 10,000 स्टॉक में है, यानी कि मेरा टोटल बना 2,60,000। नोट करते चलना मेरे साथ, इसमें से खर्चे को हटा दो, खर्चे को हटा दो, तो एक तो मैंने 2 लाख का परचेज किया था, परचेज कॉस्ट इसको हटाओ, तो लेस करो, लेस परचेज, सारे खर्चे को हटा दो, 2 लाख का परचेज है, ए को 1% कमीशन मिल रहा ऑन परचेज, ए के कमीशन को लेस करो, लेस एज कमीशन। तो जानते हो ए ने परचेज किया है 2 लाख का, तो 2 लाख का 1% बना 2 लाख का 1%, दैट इज 2,000, 2,000 को लेस कर दो, जो लेस करते हैं ना उसको हम ब्रैकेट में दिखाते हैं, बी का भी तो कमीशन है उसको भी लेस करो, लेस बीस कमीशन। बी क्या किया, बी ने सेल किया, तो बी को सेल का 5% कमीशन है, और जानते हो इसने सेल कितने में किया, इसने सेल ना
2.5 लाख में किया है। 2,50,000 का 5%, यानी कि 12,500। एक और एक्सपेंस है, एक और एक्सपेंस है डिस्काउंटिंग चार्जेस वही तो हमारे खर्चे हैं। डिस्काउंटिंग चार्जेस को भी लेस करते हैं। देखो डिस्काउंटिंग चार्जेस में हम क्या बात करेंगे, बिल है 1,60,000 का, सर कैसे पता, तो 2 लाख का परचेज किया था ए ने, उसका 80% का मैंने ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया, यानी कि 1,60,000 का बिल था और उसको डिस्काउंट कितने में करा है, 1,50,000 में। यानी कि मैं यहाँ से डिस्काउंटिंग के खर्चे को लेस करूँ, उसको हम नाम देते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। डिस्काउंटिंग चार्ज, तो मैं कहूँगा 1,60,000 का बिल था और मैंने 1,50,000 में बैंक से जाके डिस्काउंट, यानी कि 10,000 के खर्चे हो गए, लेस करो। और कोई खर्चा नहीं है, और कोई भी खर्चा नहीं है। तो जानते हो इसको लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा ना, ये हमारा प्रॉफिट बनेगा। हमारा मतलब क्या, बिजनेस का प्रॉफिट। तो हो गए टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। आप इसको लेस करेंगे तो आएगा 35,500। टोटल प्रॉफिट का मतलब है बिजनेस का प्रॉफिट। मैं यहाँ पे समझने के लिए लिख देता हूँ बिजनेस का प्रॉफिट, बिजनेस प्रॉफिट। लेकिन आपको बिजनेस का प्रॉफिट नहीं निकालना था, ध्यान देना, आपको बिजनेस का प्रॉफिट नहीं निकालना था। बी शेयर इन प्रॉफिट, बी शेयर इन प्रॉफिट। देखो बी का कितना शेयर बनता है, इनका रेशियो है 3:2, ए और बी का रेशियो है 3:2, यानी कि बी का कितना शेयर बनता है 2, टोटल कितना है 5, यानी कि मैं कहूँ कि 35,500 तो बिजनेस का प्रॉफिट है, इसमें बी का शेयर बनता है 2, टोटल है 5। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अमाउंट आएगा बी शेयर ऑफ प्रॉफिट 14,200, 14,200। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अगर इसी में आपसे पूछता ना ए का प्रॉफिट बताओ, तो जानते हो अगर ए का प्रॉफिट पूछता ना तो ए के शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 5 से डिवाइड करते हैं। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब जरा आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको हम होमवर्क भी दे देंगे जो आपसे बनने लायक हो। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करा दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाँ 5 पे आते हैं क्वेश्चन नंबर। देखो इस चैप्टर से ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा अराइज होता है। जैसे इसमें आपसे मैंने 3rd में आपको बताया कि कोई ज्वाइंट वेंचर अकाउंट नहीं बनाना था, प्रॉफिट निकालना था। तो प्रॉफिट क्या करोगे, इनकम में से एक्सपेंस को डिडक्ट कर दोगे, वही हमारा इनकम में से एक्सपेंस को डिडक्ट कर दोगे, वही हमारा प्रॉफिट। यहाँ देखना क्वेश्चन नंबर 5 में ए और बी परचेज किया 20 ओल्ड कंप्यूटर्स, 20 ओल्ड कंप्यूटर्स। कितने में, 7,250 ईच। अच्छी बात है। और खर्चे किए 42,500 ऑन रिपेयर्स। यहाँ पे ओल्ड फर्नीचर है, ओल्ड फर्नीचर है तभी तो रिपेयर्स के खर्चे होंगे।
इसीलिए कहा जाता है कभी भी ओल्ड इक्विपमेंट्स परचेज नहीं करो। लेकिन जानते हो 20 खरीदा, बेच कितना दिया? 17 बेचा। ध्यान देना 17 बेचा। कितने में? फॉर 1,95,500। यहाँ ईच वर्ड नहीं दिया है, यानी कि 17 कंप्यूटर का टोटल सेल वैल्यू दे रखा है 1,95,500। ईच वर्ड नहीं दिया है, फॉर 1,95,000 एंड सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट टू 2125। यहाँ पे ईच वर्ड नहीं दिया है, यानी कि टोटल सेलिंग के खर्चे हमारे 2125। अनसोल्ड कंप्यूटर्स वे आर टेकन बाय ए एट कॉस्ट प्राइस। जो अनसोल्ड कंप्यूटर्स है ना, उसको ए लेके गया कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ ध्यान देना कॉस्ट प्राइस पे लेके गया, यानी कि जितने में खरीदा था ना उतने में लेके गया। यानी कि जो ए लेके गया ना, इस पे कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ। नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि ए जो अनसोल्ड, देखो परचेज किया था 20, बिका 17, अनसोल्ड कितना होगा? 3। तो 3 कंप्यूटर्स को कौन लेके गया? ए लेके गया। किस पे लेके गया? कॉस्ट पे लेके गया। यानी कि जो ए 3 कंप्यूटर को लेके गया कॉस्ट पे लेके गया का मतलब है कि उसको उस पर ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ। अनसोल्ड स्टॉक पे अनसोल्ड कंप्यूटर जो ए लेके गया उस पर ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर। आपको इसमें ना जॉइंट वेंचर पे प्रॉफिट बताना है, पार्टिकुलर ए और बी का प्रॉफिट नहीं बताना, आपको जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट बताना है। बात करो ना, क्वेश्चन तो आपने देख लिया। इसमें ना 3 अनसोल्ड कंप्यूटर थे। सर कैसे? 20 परचेज किया था, 17 को बेचा था। तो जो 3 अनसोल्ड कंप्यूटर्स है ना, वो कॉस्ट पे लेके जा रहा है, ए लेके जा रहा है। यानी कि ए जो 3 कंप्यूटर अपने घर लेके जा रहा है ना, उस 3 कंप्यूटर पे कंपनी को कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं हुआ, तो इग्नोर कर दो उस 3 कंप्यूटर को। यानी कि सारा हमारा कंसंट्रेशन जो सोल्ड कंप्यूटर है उस पे होना चाहिए। सर ऐसा क्यों? क्योंकि 3 अनसोल्ड था, उसको ए कॉस्ट पे लेके गया। यानी कि ए जो लेके गया उस पर ना फर्म को, बिजनेस को ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो हमारा सारा कंसंट्रेशन सिर्फ 17 कंप्यूटर्स पे होना चाहिए। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। देखो आज हमारे बैच में कौन कौन बच्चे हैं, ज़रा मेंशन कर दें अपना नाम, मुझे भी कुछ पता चले कि कोई बच्चा मिसिंग तो नहीं है। देखो 17 कंप्यूटर्स को कितने में बेचा? 1,95,500। से खर्चे हटा दो। एक तो 17 को परचेज किया है तो उसके कॉस्ट को हटा दो, रिपेयर्स के खर्चे थे उसको हटा दो, और सेलिंग के खर्चे थे, वैष्णवी सेलिंग के खर्चे थे उसको हटा दो। यानी कि सारे खर्चे को हटा दो। ये 34,000 जो अमाउंट है ना, दैट इज द प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म। प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म का प्रॉफिट बोल रहा है, बिजनेस का नहीं। अगर इस बैच में राहुल हो तो एक बार कमेंट्स में हाय लिखें, और शर्मा जी हो तो भी कमेंट्स में हाय लिखें, या और कोई बच्चे हो तो कमेंट्स में हाय लिखें। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 था, आगे बढ़ते हैं। चलो आज ना कुछ क्वेश्चन आपको हम होमवर्क भी देने वाले हैं। नंबर 5 हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। राजीव अगर क्लास में हो तो कमेंट्स बॉक्स में हाय लिखें। राहुल जिनकी आज पहली क्लास है, अगर क्लास में हो तो
बॉक्स में हाय लिखें। यस राहुल। राहुल आपको ना आज मेरी बात थोड़ी सी कम समझ में आएगी, लेकिन मैं जितना समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते जाना। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जानते हो क्या है? मैंने जो मेथड पढ़ाया था ना, सेपरेट सेट ऑफ बुक। राजीव अगर ग्रुप में हो तो एक बार हाय लिखना। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने फर्स्ट मेथड कराया था ना, सेपरेट सेट ऑफ बुक, उसी पे बेस्ड है। मैं सिर्फ एक बार छोटा सा क्वेश्चन का एक पार्ट समझा देना चाहता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 के आखिरी में देखो बी पार्ट लिखा है, यहाँ पे बी पार्ट लिखा है कि ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनाओ। बस ज्वाइंट बैंक, याद है ना कि हमने पढ़ा था सेपरेट सेट ऑफ बुक में, उसमें 3 अकाउंट बनते हैं। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनता है, ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनता है, और हाँ राजीव ओके, और दूसरा को वेंचर अकाउंट बनता है। यहाँ पे ना ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनाने को बोल रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? सेपरेट सेट ऑफ बुक का क्वेश्चन है। आप करेंगे बिल्कुल बनेगा, नहीं बनेगा जो 1% अगर नहीं बनेगा आपसे तो मैं आपको करा दूँ, लेकिन ये क्वेश्चन बन जाएगा मुझे पता। चलिए 6 हो गए, आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। 7 तो मैंने करा दिया था, वो शेयर वाला क्वेश्चन था। 7th मैंने आपको करा दिया था, शेयर का क्वेश्चन था। यस 7 तो मैंने दो बार कराए थे शायद। 7 क्वेश्चन हो गए। के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 मैं आपको समझा देता हूँ। 8 क्या है? पर क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आ रहे हैं। 7th मैंने आपको करा दिया है। एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यस सॉरी 8 मैं करा देता हूँ। देखो क्या क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन है, राम मोहन और रहीम वेयर पार्टनर्स इन ए ज्वाइंट वेंचर, each contributing 5,000, each contributing 5,000 कंट्रीब्यूशन, ईच सब ने 5,000 का कंट्रीब्यूशन किया। ठीक है, राम ने परचेज किया गुड्स फॉर 13,000, राम ने 13,000 में गुड्स परचेज किया। एंड ऑल्सो सप्लाइड गुड्स 1,000 फ्रॉम हिज स्टॉक। अच्छा 1,000 का गुड्स भी सप्लाई किया, यानी कि राम ने दो काम किए। एक तो राम ने 13,000 का परचेज भी किया और 1,000 का अपने स्टॉक से गुड्स सप्लाई भी किया। रहीम ने सप्लाई किया गुड्स 1,500 का। दूसरा कोवेंचर रहीम था, उसने अपने स्टॉक से 1,500 का गुड्स सप्लाई किया। एंड हिज एक्सपेंसेज इन कनेक्शन विद सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन अकाउंट ऑफ जॉइंट वेंचर अमाउंट टू 50। और जॉइंट वेंचर से रिलेटेड गुड्स को भेजने में ना 50 रुपये के खर्चे हैं। ये तो किसकी बात हो रही थी? पहले तो राम की बात हो गई, उसके बाद रहीम की बात हो गई। राम ने पे किया 250 फॉर एक्सपेंसेज इन कनेक्शन विद ज्वाइंट वेंचर। अच्छा राम ने एक और खर्चे पे किए 250 का, यानी कि अभी तक जो मैंने देखा ना, मुझे 2-3 बातें समझ में आ गई कि सब ने 5-5 हज़ार रुपये मिलाए। राम ने परचेज किया 13,000 का गुड्स और 1,000 का मटेरियल अपने स्टॉक से सप्लाई किया। रहीम ने
रहीम ने गुड्स सप्लाई किया 1500 का अपने स्टॉक से, और उस पर ज्वाइंट वेंचर से रिलेटेड मतलब बिजनेस से रिलेटेड खर्चे आ गए 50 रुपये के। रहीम ने 50 रुपये के खर्चे किए और राम ने परचेज किया था 13,000 का और गुड्स सप्लाई किया 1000। लेकिन एक और एक्सपेंस है, राम ने 250 रुपये एक्सपेंस पे किया इन रिलेशन टू ज्वाइंट वेंचर। नहीं है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। आगे देखते हैं। आगे देखो क्वेश्चन पे क्या है। आगे है, देयर वाज अ सेल ऑफ 20,800 बाय राम। राम ने गुड्स को बेचा भी 20,000 और राम वाज इंटाइटल टू कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स। अच्छा, सेल्स पे कमीशन भी है। अनसोल्ड गुड्स अमाउंटिंग टू 500 टेकन ओवर बाय मोहन। अच्छा, कुछ अनसोल्ड गुड्स भी थे, कौन ले गया? मोहन ले गया। राम सेटल्ड अकाउंट ऑफ मोहन एंड रहीम बाय बैंक ड्राफ्ट। अच्छा, राम ने अकाउंट सेटल्ड भी किया, किसका किसका? मोहन और रहीम का बैंक ड्राफ्ट। जाहिर सी बात है, राम ने गुड्स बेचा तो पैसे तो राम के पास ही हैं, तो राम ही सेटलमेंट करेगा। सेटलमेंट किया मतलब जो भी उसका शेयर बना ना उसको पैसे दे दिए, इसको मोहन को और रहीम को। रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन राम्स जर्नल। अच्छा, राम के बुक में क्या कैसे रिकॉर्डिंग होगी? एंड ऑल्सो प्रिपेयर ज्वाइंट वेंचर अकाउंट एंड मोहन अकाउंट, मोहन एंड रहीम अकाउंट इन राम्स बुक। यानी कि राम के बुक्स में जानते हो, एक तो जर्नल एंट्री पास करनी है, पहला काम। दूसरा काम, इन राम्स बुक, ध्यान देना इस पॉइंट को। इन राम बुक्स आपको क्या बनाना है? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाना है राम के बुक में, मोहन का अकाउंट बनाना है और रहीम का अकाउंट बनाना है। राम के बुक में ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाना है, मोहन का अकाउंट बनाना है और रहीम का अकाउंट बनाना है। 3 अकाउंट बनाने हैं, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, मोहन से अकाउंट और रहीम से अकाउंट। मान लो मैं राम हूँ तो मेरे बुक्स में कौन कौन से अकाउंट बनने हैं? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, मोहन से अकाउंट और रहीम से अकाउंट। इसका मतलब है कि राम ने अपने बुक्स में सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए, यानी कि राम ने अपने बुक्स में ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए। सर कैसे पता? क्योंकि राम अपनी बुक्स में किसका अकाउंट बनाएगा? मोहन का भी अकाउंट बनाएगा और रहीम का भी अकाउंट बनाएगा। मतलब राम अपने बुक्स में ऑल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा, मोहन का भी अकाउंट बनाएगा और रहीम का भी अकाउंट बनाएगा। यानी कि जानते हो, ये ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा। अगर आपको याद हो तो मैंने अभी पिछले क्लास में पढ़ाया था, नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में 2 केसेज, जिसमें पहला केस अभी तक हम लोग पढ़े हैं, व्हेन ईच को वेंचर रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन। उसमें अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था, एक तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनेगा और दूसरा को वेंचर अकाउंट बनेगा। यहाँ भी तो वही हो रहा है, यहाँ भी तो वही हो रहा है। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट तो बनाना ही है। को वेंचर मतलब राम के लिए को वेंचर कौन होगा? मोहन होगा और रहीम होगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसके बुक में बनाने हैं? राम के बुक में। तो राम के बुक में चलो हम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट पहले बना लेते हैं, उसके बाद को वेंचर की बात करेंगे। क्वेश्चन तो आपने देख लिया ना? क्वेश्चन तो देख लिया। चलिए, हर एक्सपेंस को हम डेबिट कर देंगे और हर इनकम को हम क्रेडिट कर देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। हर एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे, हर इनकम को हम क्रेडिट करेंगे। मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास बुक्स है, हर एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे। चलिए, हर एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 8। तो लिख लेना, मेंशन करना क्वेश्चन नंबर 8।
चलो जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं। पहले लिख लेना इन द बुक्स ऑफ राम, ऊपर लिखना इन द बुक्स ऑफ राम के बुक में बनाना है जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट, राम के बुक्स में आपको जाके जॉइंट वेंचर अकाउंट बना लेते हैं। जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्या हमने क्या सीखा है, राहुल आपकी पहली क्लास है, फिर भी मेरी बात को ध्यान से सुनना। जॉइंट वेंचर अकाउंट में हमने आपको बताया था कि हर एक्सपेंस को डेबिट करोगे। राहुल अगर मेरी बात को ध्यान से समझोगे तो आज की क्लास से ही आपको सारी बातें समझ में आएगी। पहले तो मेरे साथ साथ फॉर्मेट बना लो जॉइंट वेंचर, लिखना पार्टिकुलर्स अमाउंट। और कोई बच्चे हैं जिनको मैंने ग्रुप में ऐड नहीं किया है, काइंडली कमेंट्स बॉक्स में आके हाय बोले, मैं उनको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। आप लोग का एक सेपरेट ग्रुप बना है CMA फाउंडेशन का, उसमें मैं ऐड। चलो राम की बुक में तो मुझे याद है कि राम ने परचेज किया, अच्छी बात है। बैंक अकाउंट है ना, मार्कर चेंज कर देते, बैंक अकाउंट। राम ने परचेज किया, राम ने परचेज किया था 13,000। के बाद अगर याद होगा तो राम ने कुछ गुड्स सप्लाई भी किए थे। मैंने आपको एंट्री पढ़ाई थी, आप देखेंगे सेकंड क्लास में एंट्री होगी। एंट्री मैंने आपको बताई थी, वहाँ मैंने बताया था कि अगर कोवेंचर गुड्स सप्लाई करता है ना अपने स्टॉक से, मटेरियल सप्लाई करे या गुड्स सप्लाई करे, तो हम बैंक को क्रेडिट नहीं करते हैं, हम परचेज अकाउंट्स को क्रेडिट करते हैं। परचेज अकाउंट्स को क्रेडिट करते हैं या गुड्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, कुछ भी कर लो, हम दोनों लिख देते हैं। परचेज अकाउंट या ऑब्लिक करके गुड्स अकाउंट। 1000 का सप्लाई किया था राम ने। राम की बुक की बात हो रही है, देखो ऊपर मैंने लिखा है राम की बुक की बात हो। राम जो सप्लाई करेगा ना अपने स्टॉक से गुड्स को, उसको परचेज अकाउंट के नाम से। लेकिन अगर यही मोहन वगैरह सप्लाई करेगा तो हम लोगों ने क्वेश्चन किया भी। उसके बाद राम ने कुछ खर्चे भी किए। चलो पहले राम का काम पूरा कर लें। तो बैंक अकाउंट, आपको याद है एक छोटे से खर्चे थे, 250 रुपये के खर्चे हैं, 250 के खर्चे दिख। के बाद दो और को वेंचर है, एक रहीम है और एक और है। चलिए मैं आता हूँ, क्वेश्चन पे भी आ जाऊँगा। चलो एक काम करते हैं, जरा क्वेश्चन को ना एक बार और देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, राम मोहन एंड रहीम। अच्छा मोहन भी है रहीम भी है। चलो कंट्रीब्यूशन है 5000 का, उसका यूज हम बाद में देखेंगे। 5 राम ने परचेज किया गुड्स 13,000, मैंने ले लिया। राम ने गुड्स सप्लाई किया 1000, मैंने ले लिया। और राम ने खर्चे पे किए 250 का, मैंने ले लिया 250 का। देखो तो अब क्या है, उसके बाद देखना, अब रहीम की बात आई। रहीम देखो यहाँ पे रहीम, राम का तो पूरा कहानी हो गया। रहीम ने गुड्स सप्लाई किया अपने स्टॉक से 1500 का और उसने खर्चे किए 50 रुपये का। पहले इसको ले लें, रहीम ने 1500 का गुड्स सप्लाई किया और 50 रुपये के खर्चे किए, तो रहीम का नाम लिख दो। मार्कर चेंज कर देता हूँ और मैं लिखता हूँ टू रहीम।
टू रहीम 1500 का परचेज और 50 रुपये के खर्चे, मैं एक साथ लिख दूं 1550, मैं एक साथ लिख दूं 1550। आज आ जाओ आप क्वेश्चन पे। रहीम का तो काम हो गया, देखते हैं और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। देखो 250 तो हो ही गए थे, 250 तो हो ही गए थे, 50 भी हो गए, 1500 भी हो गए। सेल किया है राम 20,800, राम ने सेल किया है, राम ने सेल किया। अच्छा, राम को तो कमीशन भी मिल रहा है 5% ऑन सेल, यानी कि इसका अगर 5% हम निकालें ना तो इसका कमीशन बनेगा 1040, यानी कि एक और बिजनेस के खर्चे हो गए कमीशन 040, और सेल किया 20,000। अनयूज्ड अनसोल्ड गुड्स अमाउंटिंग 500 टेकन ओवर बाय मोहन। अच्छा, ये मोहन ले गया, यानी कि 3 काम करने हैं। एक तो राम के नाम पे सेल दिखा देना है, राम के नाम पे कमीशन दिखा देना है, और एक अनसोल्ड यूनिट्स लेके गया कौन, मोहन, तो मोहन के पास अनसोल्ड यूनिट्स दिखाना है। यही 3 काम करना है, हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। चलिए मैं फिर मार्कर का कलर चेंज कर लूँ। टू कमीशन, टू कमीशन, कमीशन अकाउंट, सेल है 20,800, इस पे 5% का कमीशन है, यानी कि कमीशन होगा 1040। सेल भी तो राम ने किया है, राम ने ही सेल किया है, मैंने ही सेल किया है, तो मैं बाय बैंक अकाउंट लिख दूं। अगर यही रहीम सेल करता तो रहीम का नाम लिख देते हैं, और जो भी मोहन है, मोहन सेल करते हैं तो मोहन का नाम। किसी को दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में डेफिनेटली आप कमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद कुछ अनयूज्ड मटेरियल था, मोहन लेके गया, तो मोहन का नाम लिख दो, बाय मोहन। 500 क्या था, एग्रीड वैल्यू था, तो हम लिख लेंगे अनसोल्ड गुड्स टेकन ओवर, या लिख दो अनसोल्ड गुड्स टेकन ओवर ना, अनसोल्ड गुड्स को लेके गया, और कुछ भी नहीं था, और कुछ भी नहीं था। तो एक काम करो, बैलेंसिंग को आप पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिएगा। तो यहाँ मुझे दिख रहा है 2 ही एलिमेंट है, तो यहाँ टोटल होगा 21,300, यहाँ भी होगा 21,300। अब जो प्रॉफिट बचेगा ना जॉइंट वेंचर का, इसमें कुछ पीएसआर नहीं दिया था, तो पीएसआर नहीं दिया था तो हमने पढ़ा था कि इक्वली बांट देंगे। तो यहाँ लिखोगे, देखो प्रॉफिट आपका टोटल आएगा, आप कैलकुलेट करोगे तो 4460, यही प्रॉफिट आएगा। तो 3 इक्वल पार्ट में बांट देना, 3 इक्वल पार्ट में बांट देना, तीनों को वेंचर को जाएगा। तो जो राम का प्रॉफिट होगा ना, तो उसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। आप इसको बांटोगे तो 1486 होगा, और दूसरा मोहन का प्रॉफिट होगा तो मोहन के नाम से जाएगा, मोहन 1486। और एक था रहीम, तो रहीम का प्रॉफिट, हाँ अभी बता रहे हैं, रहीम का प्रॉफिट रहीम के नाम से लेके जाओगे, टोटल हमारा अमाउंट बनेगा 4460। एक बच्चे का क्वेश्चन है, सर कमीशन क्यों किया। तो देखो ना, मैं राम हूँ, मैंने 20, हाँ एक क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। अब मैं एक बच्चे का डाउट है, उस डाउट को ले रहा हूँ। मैं राम, अच्छा नाम है, मैंने बेचा है गुड्स 20,800 में, 1800। मैं क्यों बेचूं, मैं क्यों बेचूं? 3 पर्सन है, तीन लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं, मैं क्यों बेचूं? मुझे कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा तभी मैं बेचूंगा। तो मैंने कहा कि मुझे कमीशन दे दो, मुझे कमीशन दे दो। तो कमीशन का अमाउंट आया 1040, मुझे 1040 मिलेगा तब मैं बेचूंगा, 5% कमीशन मिलेगा तब मैं बेचूंगा। मुझे 5% कमीशन मिला, तो ये कमीशन बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो, बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया, तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्योंकि राम को कमीशन मिला, मुझे कमीशन मिला, और मेरी बुक्स मेंटेन हो रही है,
मैं कमीशन का नाम दूंगा 2। आई होप वैष्णवी आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर। इसमें 2 अकाउंट हम छोड़ देते हैं, मोहन अकाउंट तुम बना लेना और रहीम अकाउंट बना लेना। एक चीज़ और, इसमें एक पॉइंट था, एक बच्चे का डाउट हो सकता था कि सर 5000 कंट्रीब्यूशन है, क्या करें। अब मेरी बात सुनो, सर 5000 का कंट्रीब्यूशन है, हम क्या करें। तो तीनों ने कंट्रीब्यूट किया था। राम, मैं इस बात को समझा दूं, राम ने भी 5000 कंट्रीब्यूट किया था, और किसने क्वेश्चन में दिया है, चलो मैं क्वेश्चन ही निकाल देता हूँ। सब पार्ट तो क्लियर हो गए, एक कमीशन नहीं, कंट्रीब्यूशन हुआ। देखो, राम, मोहन एंड रहीम योर पार्टनर्स ईच कंट्रीब्यूटिंग, और सब ने कंट्रीब्यूट किया 5000। सर इसका यूज ही नहीं किया, क्या पहली बात। जो कंट्रीब्यूट करेगा ना तो बैंक को डेबिट करेंगे। मान लो मोहन ने कंट्रीब्यूट किया, राम की बुक की बात हुई तो राम अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, बैंक को डेबिट करेगा और मोहन को क्रेडिट करेगा 5000। यानी कि जब हम मोहन का अकाउंट बनाएंगे ना तब इस कंट्रीब्यूशन का, रहीम का भी तो कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो रहीम जब कंट्रीब्यूट करेगा ना, मुझे पैसा देगा ना, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, रहीम के केस में बैंक को डेबिट करूंगा 5000 और रहीम को क्रेडिट करूंगा 5000। यानी कि जब मैं रहीम का अकाउंट बनाऊंगा ना, राम अपनी बुक्स में रहीम का अकाउंट बनाएगा, तब इस कंट्रीब्यूशन का यूज करूंगा। अगर मैं मोहन का अकाउंट बनाऊंगा तो मैं मोहन के अकाउंट में, एम्स अकाउंट में क्या लिखूंगा, बाय बैंक अकाउंट होगा 5000। बात समझ में आ गई। चलिए हम अकाउंट बना ही देते हैं। इसका पेज पे हम लोग आएंगे और मोहन्स का अकाउंट बनाएंगे, और इन द बुक्स ऑफ राम वी हैव टू प्रिपेयर मोहन्स अकाउंट। एक हम बना देते हैं, द बुक्स ऑफ राम, द बुक्स ऑफ राम। हम ना एक अकाउंट मोहन्स अकाउंट बना देते हैं। फॉर्मेट मेरे साथ लिखिएगा, अकाउंट बनाना है, एक अकाउंट में बना देते हैं। पार्टिकुलर्स अकाउंट, पार्टिकुलर्स अकाउंट। एक तो कंट्रीब्यूशन वाला ले लो, पहले बाय बैंक अकाउंट लिख दो। हम अपनी बुक में कंट्रीब्यूशन था 5, तो है ना, मोहन अकाउंट बना रहा। तो देखो और कौन कौन सा अमाउंट आएगा, एक तो मोहन के नाम से प्रॉफिट आएगा, और एक मोहन के नाम से और कुछ नहीं आएगा। जानते हो क्या एंट्री होगी, देखो तो यहाँ क्या था, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। मोहन अकाउंट में क्या आएगा, बाय ज्वाइंट वेंचर। मोहन अकाउंट में क्या आएगा, बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। और समझने के लिए ना यहाँ पे प्रॉफिट लिख लो, प्रॉफिट 1, अभी देख ले, एक यहाँ 500 है, यानी मोहन अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। मोहन अकाउंट में होगा टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, हाउ मच 500। इसमें एक लाइन बोला था कि फाइनल सेटलमेंट कर, जो भी बैलेंस बचेगा ना उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर। टोटल होगा 6486, टोटल होगा 64। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर। रिपीट, ज्वाइंट बैंक नहीं है, ज्वाइंट बैंक नहीं है,
जॉइंट बैंक तो फर्स्ट केस में था, सेपरेट सेट ऑफ बुक में था, आएगा 598। चलिए इतनी बात समझ में आ गई तो हम आगे क्वेश्चन नंबर 8 मैंने करा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 पूरे हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे बन जाएगा। जॉन के बुक में जॉइंट वेंचर अकाउंट और स्मिथ अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क ले लो। नहीं बनेगा तो मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल बनेगा, इतना मैं जानता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क रहा। टेन अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, 10 आपसे नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपसे नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप होमवर्क ले लेना, 12 आपसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 आप ले लेना, 13 आपसे बनेगा। मैंने कौन कौन से क्वेश्चन बोला होमवर्क में, मैंने कौन कौन से क्वेश्चन बोला, एक बार मुझे रिपीट करना। मैंने कौन कौन से क्वेश्चन बोला होमवर्क में, मैं लिख दूँ। एक बार वैष्णवी बताना होमवर्क में मैंने कौन कौन। आपको तो याद भी नहीं होगा, चलिए मैं लिख देता हूँ। मैं अभी लिख देता हूँ कौन कौन से बिल्कुल आपसे बनेगा। वो 3 मैंने करा दिया, 4th मैंने करा दिया, 5th मैंने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 आ रहे हैं, 6 मैंने होमवर्क स्टार्टिंग से देख लें। 7th मैंने करा दिया, 8th मैंने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 8 में एक रहीम से मैंने मोहन अकाउंट बना लिया, आप ऐसा ही लिख लो, रहीम से अकाउंट तुम बनाओगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 भी मैंने होमवर्क दिए। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 मैंने नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 भी मैंने नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने दिया, 30। इतने क्वेश्चन आप करके लाएंगे। अगले क्लास में हम क्या करेंगे मैं आपको बता दूं। इसमें से अगर आपको कोई डाउट होगा ना तो उस डाउट्स को लेंगे, प्लस एक हमारा लास्ट मेथड बाकी है, लास्ट केसेज बाकी हैं, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा हमारा एक लास्ट मेथड या लास्ट केस कह लो, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। और हो सकता है इट मे बी तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन